माया कहीं भी कैसा भी खुले, आप माया को देखो मत। आप सबसे पहले माया ओपन करने से पहले एडमिन जिस पीसी पे बैठने लगो, मेक श्योर डॉक्यूमेंट्स में जाओ और यहाँ पे ढूंढ लो माया। मिल रहा है? माया में जाओ, देखो 2022 है। अगर आप प्रोफेशनल काम कर रहे होगे तो आपके माया में कुछ स्क्रिप्ट्स रन हो रही है जो आपने डाउनलोड की, तो फिर आपको माया 22 के अंदर जाके फिर यहाँ पे स्क्रिप्ट्स का फोल्डर बचा के बाकी सब डिलीट कर दो। पहली बार जब रन करो, ये माया को रीसेट करने पड़ेगा। अभी देखो स्क्रिप्ट में कुछ नहीं है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो मैं यहीं पे 22 को शिफ्ट डिलीट कर रहा हूँ, यानी कि माया को अल्टीमेट रीसेट कर रहा हूँ। होना चाहिए तो क्या, अब आप अपना माया स्टार्ट करो। माया 22 ये कह रहा है प्रेफरेंसेस, जो उसके अपनी एक लोकेशन है डिफॉल्ट वो मिस हो गई है। मैंने कहा जो डिफॉल्ट होती है वही यूज कर लेना। यकीनन माया लोड कर रहा है अपनी प्लगइन्स को फिर से, लेकिन ये हर बार लोड कर रहा है तो इसमें ऐसा कोई फैक्ट नहीं, अभी पहली बार कर रहा है ना रीसेट करने के बाद, तो इसलिए इतना टाइम दे रहा है, वरना इतना ज्यादा नहीं लेता, थोड़ा सा तो लेता ही है। अब आया माया और देख लो थोड़ा सा कलर जो डेन था वो डार्क हो गया, ठीक है, वो क्या हुआ था। अब ये आ गई है हाईलाइट सेटिंग्स। जो भी नया फीचर होगा वो ऐसे स्क्वायर ब्रशेस में होगा। हमने कहा ठीक है ये नहीं हटाते, इसे रहने देते, लेकिन शो दिस एट स्टार्टअप ये यकीनी जरूरी नहीं है हर वक्त। ओके, अब आ रहा है ये आपके पास माया। शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि माया और मैक्स का वे अलग है। और एक बात तो याद रखो, माया बना है सॉफ्ट बॉडी पे, प्योर सॉफ्ट, जिसे नर्म्स दिखा। सबसे पहले क्या करो, पहले दिन ये आपको पता है आपका व्यू पोर्ट है और आपको ये भी मालूम है ऑल्ट मिडिल माउस से पैन हो रहा है, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक से रोटेट हो रहा है, इसमें कोई मसला नहीं। हाँ, बस आप ऑल्ट दबा के हो रहा है, लेकिन ऑल्ट मिडिल माउस, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, ऑल्ट राइट क्लिक से जूम इन किया। हाँ, एक काम कर लेते हैं, आप यहीं पे इस वक्त अपने व्यू पोर्ट में रहते हुए स्पेस बार दबा दो तो आपके पास वही व्यू आ जाएगा जो आपके पास मैक्स में हुआ करता। यस, अब यहाँ स्पेस बार यूज होगा और स्पेस बार से चलेगा। आपके पास वही चीजें आ रही हैं, पर्सपेक्टिव, साइड एक्स, फ्रंट, टॉप, यहाँ पे व्यू क्यूब भी आता है जो अभी नहीं आ रहा, ना जाने क्यों नहीं आ रहा, देखेंगे आगे जाकर, की कोई बात। आप किसी भी व्यू में होगे ऑल डब्ल्यू दबाने की अब जरूरत नहीं है, आप स्पेस बार दबाओगे मैक्सिमाइज हो जाएगा, स्पेस बार दबाओगे मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज देख रहे हो आप, जब भी आप स्पेस बार देख रहे हो तो कुछ आता है और चला जाता है, देख रहे हो कुछ लिखा हुआ आता है। अगर स्पेस बार को होल्ड रखो आप तो ये कुछ आ गया, मैंने छोड़ा नहीं है स्पेस बार, जिसे कहते हैं हॉटस्पॉट, जिसमें पूरा माया रखा हुआ है सारे का सारा। आपका मेन्यू बार जो फाइल देख रहे हो आप, वो आपको यहाँ फर्स्ट मिल रहा है, फाइल शेडिंग है, मैश वगैरह है, ये देख रहे हो मैश, एडिट मैश, सब मिल रहा है। और जो ये साइड पे डिवाइडर्स है, अगर यहाँ पे भी राइट क्लिक करो तो आपको और ऑप्शंस मिलेंगे, हर तरफ अलग ऑप्शन, हर इन दो के बीच में अलग ऑप्शन, सब में अलग अलग हॉटस्पॉट। अगर आप ऑल्ट कंट्रोल प्रेस करके राइट क्लिक करोगे तो आपके पास सिलेक्शन का
और बॉक्स आ जाएगा। शिफ्ट प्रेस करके करोगे तो आपके पास कुछ क्रिएट करने का आ जाएगा। ऑल्ट प्रेस करके करोगे तो आप वापस जूम इन जूम आउट, ठीक है। आपके पास बेपना बेतहाशा हर जानिब ऑप्शन। आ जाओ, सबसे पहले करते हैं मेन्यू बार। सबसे टॉप पे आपका मेन्यू बार चल रहा है, ये सारे का। इसके नीचे आपके पास ये जो है आपका, ये आपका टूल बार है, ये सारे का सारा। वैसे इसको स्टूडेंट टूल बार कहना नहीं चाहिए, इसको एट्रीब्यूट्स कह दो तो बेहतर है, क्योंकि टूल बार ये साइड पे है आपके पास। और ये जो है आपका ये सारा हिस्सा, ये शेल्फ है। एक बात याद रखो, मेन्यू बार ये आपके वर्क फ्लो के हिसाब से काम करेगा। जैसे अभी देख रहे हो मॉडलिंग लिखी हुई है, तो मॉडलिंग के मेन्यू सारे, अगर यहाँ से आप चेंज करोगे रिगिंग, चेंज होगा। अगर आप यहाँ से चेंज करोगे एनिमेशन, चेंज होगा। यानी कि F2 मॉडलिंग, F3 रिगिंग, F4 एनिमेशन, F5 FX, F6 रेंडरिंग और कुछ नहीं है, ठीक है। F2 is for modeling. कोई कंफ्यूजन? ऑलराइट। वर्क स्पेस दिखा रहा है माया क्लासिक। अगर आप मॉडलिंग में जाना चाह रहे हो या किसी भी रिस्पेक्टिव में जाना चाह रहे हो, क्लासिक का मतलब तकरीबन सब कुछ शामिल है। रेंडरिंग, एडिटिंग, एडिटिंग तो नहीं कहेंगे, मॉडलिंग कहेंगे, रिगिंग, सब कुछ मिक्स है। अच्छा, आपका व्यू पोर्ट का नैव बार, व्यू पोर्ट का शेल्फ, यानी कि अल्टीमेट दो शेल्फ है। एक आपका एक्चुअल शेल्फ है, दूसरा आपका व्यू पोर्ट है। यहाँ पे आपके पास व्यू पोर्ट ऑप्शन है, लेकिन ये जो है लास्ट वाला, ये आउटलाइनर है, यानी कि आपके पास पूरे का पूरा ग्राफ, नेटवर्क, ऐसे आउटलाइन। आप जो भी करोगे वो यहाँ पे आता चला जाएगा, यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं ये लेयर सिस्टम आउटलाइन। आप चाह रहे हो आप व्यू पोर्ट के साथ एक और व्यू पोर्ट ऐड करना, आप चाह रहे हो फोर क्वाड, यानी कि आप चाह रहे हो सोलो सोलो। आपके पास नीचे एम बना हुआ आ रहा है माया का, ये वेब पे ले जाएगा, जो जाने की जरूरत नहीं होती हमें, अक्सर बेशतर वैसे जाना चाहिए। उन्हीं के नीचे आपके पास ये रही टाइमलाइन, क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, ये सारे फ्रेम्स है। टाइमलाइन एनिमेशन की बात होने लगी। यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट फ्रेम, फर्स्ट फ्रेम दो बार 1 लिखा हुआ है और दो बार 120 और 200 लिखा हुआ है, एक एक बार आई मीन 2 टाइम्स इन डिजिट्स। इन एक्चुअल है क्या, बात क्या है, इसको समझना जरूरी है। आपकी एनिमेशन जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव से शुरू हो, आपकी एनिमेशन नेगेटिव से शुरू हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने टॉम एंड जेरी देखा है, टॉम पहले एग्जैगरेट करता है, फिर वो पीछे आता है, फिर वो आगे जाता है। तो दिस पॉइंट गोना बी एग्जैगरेशन पॉइंट, फिर वो पीछे आएगा, आप माइनस में ले जाओ अपनी एनिमेशन, और फिर आप आगे ले जाओ। मेक सेंस? तो अगर आप यहाँ पे -20 लिखोगे तो आपके पास -20 फ्रेम आए, लेकिन दिख नहीं रहे। यहाँ पे नीचे है रेंज स्लाइडर, ये 1 है, इसको क्लिक करो इस बॉक्स को और पीछे ले जाओ, आपको दिखेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे 1 टाइप कर दोगे तो ये 1 से स्टार्ट होगा और पीछे जाने की कोई जगह नहीं है। समझ आ रही? आपको टोटल इस वक्त 120 फ्रेम दिख रहा है, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको। लेकिन अगर आप ये वाला बॉक्स पकड़ोगे तो आप खींचोगे तो आपको सारे फ्रेम दिखेंगे, टोटल 200 नंबर फ्रेम्स, टोटल 200 इन प्रीव्यू, नहीं कोई लिमिट नहीं होगी। और आप 24 भी रख सकते हो फॉर प्रीव्यू। क्या मतलब इस बात का, मतलब ये कि आपको एट टाइम 24 फ्रेम दिखेंगे और आप बीच में से क्लिक करके कहीं पे भी ड्रैग कर सकते हो। समझ आ रही? ताकि एकदम से बहुत सारे फ्रेम में दिखे।
आप बहुत सारा परेशान ना हो। ऑलराइट, वेब बना पता नहीं क्यों। अच्छा ये आ रहा है आपका सेट करंट फ्रेम। अगर आप चेंज करते हो कहीं पे भी जाते हो, आपका देख रहे हो करंट फ्रेम चेंज हो रहा है। आप जिस फ्रेम पे हो वो आपको बताएगा कि आप किस फ्रेम पे हो। यहाँ पे आपके पास मीडिया प्लेयर है जो आपके एनिमेशन को प्ले करेगा। अगर मैं बिल्कुल पीछे कर दूं और प्ले करूं तो ये प्ले हो रहा है और उड़ रही है, क्योंकि एक्चुअली एनिमेशन ऐसे प्ले नहीं होती। जब प्ले करेंगे तो बात करेंगे कि किस तरह होती है। वेल, नॉट फॉर नाउ। तो हमने इनको किया और अभी हमने रखे 24 के, ना ज्यादा हो ना ज्यादा की प्रॉब्लम, और आपके पास हुई टोटल 24 फ्रेम और आप खुश हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ बात आ रही है एनिमेशन से रिलेटेड कि भाई आप साउंड ऐड करना चाहो, कोई वीडियो क्लिप्स ऐड करना चाहो, आप लूप्स ऐड करना चाहो, आप फ्रेम रेट्स ऐड करना चाहो, या आप कोई एनिमेशन की लेयर्स बनाना चाहो। एनिमेशन की लेयर्स का मकसद ये है कि अभी टॉम भाग रहा है, भागते भागते टॉम उड़ना भी शुरू हो गया, तो ये दो डिफरेंट लेयर्स है। उड़ना अलग लेयर है, भागना अलग लेयर है। इन दोनों को ब्लेंड कराया जाएगा तो वो भागते भागते टॉम उड़ना शुरू हो जाएगा। एनिमेशन लेयर से ये काम। वेल, नीचे आपके पास आ रही है यहाँ पे मेल स्क्रिप्ट। आप मेल माया एम्बेडेड लैंग्वेज लिख सकते हो, लिख के बेपना काम होता है। यहाँ पे आपके पास कमांड का रिस्पॉन्स लाइन है। आप जो भी कर रहे होगे, जो भी करते होगे, कोई एरर होगा वो आपको यहाँ दिखेगा, कमांड रिस्पॉन्स। नीचे आपके पास मैसेज और लॉग विंडो है। आप जो भी करने लगते हो वो आपको लॉग बता रहा होता है कि इससे क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए। अच्छा, साइड पे आप देख रहे हो ये जो आ रहा है, ये लिखा हुआ है चैनल बॉक्स, यानी कि आपको यहाँ दिख भी रहा है लेयर्स एडिटर। चैनल बॉक्स इन एक्चुअल इन शॉर्ट है क्या, आपके पास मैक्स में या नीचे था वो एक्स वाई जी वगैरह, वो सब यहाँ मिलेगा। आपके पास मैक्स में यहाँ पे एडिट पॉली के अंदर था वो, क्या कहते हैं उसकी, मॉडिफिकेशंस के लिए सब डिविजन्स, उसका साइज वगैरह, वो सब यही मिलेगा। चैनल बॉक्स, चैनल बॉक्स इन शॉर्ट यहाँ से लेके यहाँ तक है, और बड़ा छोटा कर सकते हो। और नीचे जो है ये लेयर पैनल है, और उन्हीं के बराबर में एनिमेशन लेयर्स भी। चैनल बॉक्स के बिल्कुल साथ है मॉडलिंग टूल्स, इसको छोड़ देते हैं, बाद में बात करेंगे। इन्हीं के नीचे है एट्रीब्यूट एडिटर। एट्रीब्यूट एडिटर्स यानी कि हायरार्कीज को डेवलप करना, उसके अंदर और मॉडिफिकेशंस और एट्रीब्यूट्स को चेंज करना और मजीद इंक्रीमेंट करना, जिनकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ए फॉर चैनल बॉक्स, कंट्रोल ए फॉर एट्रीब्यूट एडिटर। ठीक हो गया, कोई कंफ्यूजन? आप किसी भी व्यू पोर्ट में हो, अगर आप कंट्रोल दबा के स्पेस बार दबाओगे तो आप फुल स्क्रीन में आ जाओगे। इसमें है, इसलिए मान ना, लेकिन कंट्रोल एक्स से या ऑल्ट एक्स से नहीं, कंट्रोल एक्स से आपके पास फुल स्क्रीन हो जाती है वहां पे भी। तो कंट्रोल स्पेस बार और कंट्रोल ए फॉर चैनल बॉक्स और एट्रीब्यूट एडिटर, ये दोनों शफल हो, कोई कंफ्यूजन नहीं। सबसे सुथरा सॉफ्टवेयर है और बेपनाह फास्ट है, बेपनाह, अक्सर और बेशतर हाथों से निकलता है इतना फास्ट। आओ जरा इसको ट्राई करते हैं। डे वन हम क्या कर सकते हैं, आप यहाँ देख रहे हो पॉली मॉडलिंग, आपके पास पॉली के कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। बिलफर्स हमको नहीं दिखते ये, तो ये कहाँ पड़े हुए हैं, आपके पास क्रिएट के अंदर पॉली प्रिमिटिव्स, और ये बहुत सारे, ये जो दो लाइनें आ रही है ना, ये हर जगह जो आ रही है, ये देख लो डॉटेड दो लाइनें, इसका मतलब है टीयर अप ऑप्शन। आप इलस्ट्रेटर की तरह इनको टीयर करके बाहर निकाल दो, लाइक क्लिक किया, ये बाहर आ गया। इसका हरगिज ऐसा मतलब नहीं है कि वहां से चला गया, वहां है, आप फिर से टीयर कर लो, इसका मतलब ये भी नहीं है दो हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रख लेते हैं। एक चीज समझना बात को जो जरूरी है डे वन,
नंबर 1, अगर आप अपने व्यू पोर्ट का कलर चेंज करना चाहो, ऑल्ट बी दबाओ, आप लाइट कर सकते हो। ऑल्ट बी दबाओ, आप ग्रेडियंट में जा सकते हो। ऑल्ट बी दबाओ, आप डार्क मोड में आ सकते हो। अक्सर और बेशतर हम एनिमेशन में ये यूज करते हैं, क्योंकि हमें गोस्टिंग देखनी होती है, पिछला फ्रेम कैसा था, उससे पिछला फ्रेम कैसा था, तो ब्लैक में ज्यादा अच्छा दिखता है। ऑल्ट बी, लाइटर मोड में आ जाता है, आप थोड़ा सा कंट्रास्ट कम हो जाएगा। अब समझ लेते हैं एक बात को, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन भी हो रहा है, या ऑल राइट क्लिक, ठीक है। आप देखो क्यूब, हर चीज के आगे एक बॉक्स है जो इसका पैरामीटर मांगेगा कि आपको कितनी विड्थ चाहिए, कितनी हाइट चाहिए, कितनी डेप्थ चाहिए, कितने डिविजन चाहिए, कहाँ चाहिए। इतनी तो पालते भी नहीं है। लो इसमें एक चीज का मैं अभी से बोला क्या, सर, इसमें टोटल जो है नंबर पे कस्टम पे काम होगा। ये सारा कस्टम, इसमें अभी जो बात तो है ना, पेट्रोल इंस्टीट्यूट वाली है वो तो आप पालना चाहो तो पाल सकते हो, ऐसा कोई मना नहीं। वैसे वैसे देखो, असूलन जरूरी है, क्योंकि एक रियलिज्म लाने के लिए, एक विजुअल परफेक्शन लाने के लिए तो करना पड़ता है। नहीं करना चाहो, आप इतने परफेक्ट हो, आपकी नजरें इतनी है बेहतरीन, क्या आप देख के कर सकते हो, मत करो। हाँ, मैनुअल करो अपना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर क्यूब नाम पे क्लिक कर रहे हैं तो एक खुद बना हुआ आ रहा है छोटा सा बॉक्स। क्यों ऐसा हो रहा है, कुछ कहना चाह रहे हैं? ये खुद क्यों बन रहा है, खुद क्यों पॉपुलेट हो रहा है? क्योंकि इस पूरे मेन्यू में एक चीज अनचेक है, दैट इज इंटरैक्टिव क्रिएशन। अगर हम इनको फुल वक्त डिलीट करें और इंटरैक्टिव क्रिएशन पे चेक लगा दें, तो अब देखो ये खुद बन के नहीं आएगा। अभी कह रहा है ड्रैग द बेस ऑन द ग्रिड एंड पुल अप फॉर द हाइट, यानी कि अब यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करो, आप बेस बनाओ, और जब छोड़ेंगे, अब देख रहे हो ड्रैग अप टू सेट हाइट, ये क्लिक छोड़ा हुआ है, अब क्लिक एंड ड्रैग फॉर द हाइट, साइड में आपको पूरा एडिट कर सारा खुल गया। ऐसे कर लो, चैनल बॉक्स में सारी डिटेल्स आ चुकी है। समझ लेते हैं इन बातों को भी भाई, कौन सी कोई दूर की बात है। हम एक काम करते हैं, इनको डिलीट करके इतना बड़ा बॉक्स नहीं चाहिए, लेते हैं एक छोटा सा बॉक्स यहाँ बना लेते हैं ऐसे। अब आप देखो, ट्रांसलेट एक्स वाई जी, वो मैक्स में था नीचे एक्स वाई जी। अब आप यहाँ पे क्लिक करो, जीरो प्रेस करो, और जितने क्लिक करते जाओ, सेट करते जाओ, मैं इस बात के फेवर में नहीं रहता। आप क्या करें, अगर आपको ये तीनों को जीरो करने, क्लिक ड्रैग ड्रैग, और अब क्लिक छोड़ दो, और किसी भी एक वैल्यू में जीरो प्रेस कर दो, वो सब में जीरो कर दो। वो भी ऑप्शन है एडी के, उसके राइट क्लिक करेंगे। हाँ, या ऐसा नहीं है ना। यहाँ पे नीचे देखे ना पॉली क्यूब आ रहा है, ये आपका ट्रांसलेशन है। आप रोटेशन ऐड करना चाहो, आप रोटेशन कर सकते हो। और सबसे बेस्ट बात जो मुझे यहाँ पे फील करती है, वो क्या है कि आप ट्रांसलेट कराना चाह रहे हो, आप यहाँ एरो को पकड़ के अपने पीरियड को पकड़ के तो कर सकते हो। आप सिर्फ पीरियड पे क्लिक कर दो, एक्टिवेट हो गया। अब आप चाह रहे हो कि भाई इस डिमेंशन में जाइए, यानी कि जी एक्सेस। अब आप कहीं पे भी मिडिल माउस क्लिक करो और मूव करो, ये मिडिल माउस से चलेगा। तो आप यूज करना चाहो, लेफ्ट क्लिक करके भी कर सकते हो, लेकिन जब एक इसका एक बेनिफिट है तो उसको यूज किया जाए, दैट आई बिलीव। एक्स एक्सेस मिडिल माउस, इवन दो आप रोटेशन लेना चाह रहे हो, सिर्फ नाम पे क्लिक किया, ये देख रहे हो रोटेशन एक्टिवेट है, मिडिल माउस सर, इसकी शॉर्ट की है रोटेशन डब्ल्यू ई आर, कोई वही है। या फिर स्केल, अब तीनों को सिलेक्ट कर लिया, नामों को, और मिडिल माउस देख रहे हो, मिडिल माउस चेंज हो रहा है, स्केल अप स्केल डाउन, अप डाउन अप डाउन। सर रेक्टेंगल टाइप का लग रहा है। हाँ, वो यूं लग रहा है क्योंकि हमने ड्रॉ किया है ये कस्टम। अब यहाँ देखो, इसकी हाइट विड्थ और डेप्थ आ रही है, तीनों को क्लिक किया और हमने कहा 1, अब ये बॉक्स हो गया। ऊपर वाला क्या है, नीचे वाला क्या है? देखो, ऊपर वाला ट्रांसलेशन है, मूवमेंट स्केल रोटेशन। नीचे वाला जो है वो इसकी अपनी प्रॉपर्टी है कि वो किस साइज का हो। ऊपर वाला ग्रिड के लिए, कि ग्रिड पे कहाँ हो,
कितना रोटेटेड हो। बड़ा छोटा तो वो जो भी हो गया ना, वो स्केल है, ये वाला जो है स्केल है, ये वाला जो है इसका अपना साइज है, यानी कि एक रबर बैंड मैं पकड़ के खींच दूं, ये स्केल कर रहा हूं। इसकी अपनी प्रॉपर्टी तो नहीं थी ना ये, लेकिन अगर मैं एक बड़ा रबर बैंड बनवा लूं, ये एक प्रॉपर्टी बेस्ड रबर बैंड है, तो वो जो बड़ा बन रहा है वो यहां से बन रहा है। जैसे ये 1 कर दिया जो बॉर्न हुआ, अब यहां से मैंने बड़ा रबर बैंड बनवा लिया लाइक 3, नहीं भाई और बड़ा चाहिए 10। जितना बड़ा आप नया रबर बैंड ले रहे हो, उसको खींच के बड़ा नहीं कर रहे हो। अगर खींच के बड़ा करना है तो फिर यहां से स्केल से करोगे, या तो छोटा सा लिया और खींच लिया। तो यहाँ तो सारा कि कौन सा यूज करना है। डिपेंड करता है नहीं इसमें कब कहाँ कौन से यूज करना हो, मैं कुछ नहीं कह सकता, मर्जी होती है, रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आ रही कहानी। अब किसी भी चीज पे फोकस करना हो, वहां पे जी था, यहाँ पे जी नहीं है, यहाँ पे एफ है, एफ फॉर फोकस। देख रहा देखिए फिल्म जो आ रहे हैं इसका थोड़ा सा वो आ रहा है, ऐसे, वैसे कि डाउन डाउन सॉलिड नहीं है ये सॉलिड है। अगर ओपेसिटी डाउन देखनी है, इन पे क्लिक करो और यहाँ ऊपर देखो आपके पास आ रहा है एक्सरे, ये वाला, ये है ओपेसिटी डाउन ऐसा, और एक्सरे और हाँ यहाँ से आप फोर्थ वन वायर फ्रेम ऑन शेडेड मोड ऐसे कर सकते हो। आप ग्रिड ऑफ करना चाह रहे हो, यहाँ से ग्रिड ऑफ हो सकती है, आप जैसे करना चाह रहे हो। शॉर्ट की थी नहीं इसके नहीं है। सेम से थोड़ा सा बढ़िया हाँ तकलीफ है हाँ बस वही रखता है। वैसा लेकिन एक चीज देखो, इसमें समझने की बात है, अगर आप नंबर 2 प्रेस करते हो अपने कीबोर्ड में, 1 पे ये स्टैटिक मोड है, 2 पे ये इसका डायनामिक मोड है, दैट इज सॉफ्ट बॉडी। आप अगर वहां मैक्स में थोड़ा सा विजुअल करो कि अगर एक बॉक्स लें और उसको एडिट पॉली करें और उसके नम्स में जाके सब डिविजन ऑन करें तो ये फील आएगा। यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं, यहाँ डायरेक्ट डायरेक्ट है। अगर आप देखना चाह रहे हो भाई ये नम्स ही देखना चाह रहे हो, नम्स मोड है और आपको ये केज नहीं चाहिए, आप 3 प्रेस कर दो, सॉरी 3, तो आपको वो केज नहीं मिलेगा। 1 फॉर स्टैटिक मोड, 3 फॉर डायनामिक मोड। कोई कंफ्यूजन? हाँ सेगमेंट्स ये रहे, अगर सेगमेंट्स बढ़ गए तो वो ऐसे हो जाएगा, और बढ़ गए तो वैसा हो जाएगा, फिर वैसा 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 होता रहेगा, क्योंकि वो ब्लॉक होना शुरू हो रहा है सेगमेंट्स। एग्जैक्टली, क्योंकि ज्यादा सेगमेंट्स आ गए ना, रुक रहा है। अब मर्जी है कब कहाँ क्या करना हो आपके पास। 1 फॉर स्टैटिक, कोई प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे, आ जाओ फिर एक लास्ट चीज करते हैं ताकि उसके बाद आप कुछ खेलना शुरू करो इनके साथ। अगर स्पेस बार प्रेस करके रखो और ये माया जो लफ्ज आ रहा है इन पे क्लिक करके रखो, लेफ्ट क्लिक, तो आपके पास एक और मेन्यू खुल रहा है जिसमें लिखा हुआ आ रहा है पर्सपेक्टिव। मैंने लेफ्ट क्लिक भी नहीं छोड़ा है, मैंने स्पेस बार भी नहीं छोड़ा, दोनों दबे हुए हैं। या राइट व्यू न्यू कैमरा तो डेफिनेटली नहीं, बॉटम व्यू फ्रंट, और हमने कहा भाई फ्रंट व्यू, अब छोड़ दो सब कुछ, अब आप फ्रंट व्यू में सन्स बन रहा, एफ करके नहीं आ सकते, एल प्रेस करके नहीं जा सकते, जो करना है स्पेस बार माया टॉप। हाँ वो आ तो जाए 2 मिनट में, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि पहले दिन ही वो व्यू क्यूब दिला दो। हाँ थोड़ी नहीं, ठीक ठाक कर दो। हाँ देखो लंबी सी लग रही है अभी, लेकिन जब फ्लो में आ जाओगे ना तो ये आपके उंगलियों पे चल रहा होगा और ये आपके कंट्रोल में रहेगा, इसलिए ये बनाया गया। लाइक ये देखो न्यू कैमरा लग गया, पर्सपेक्टिव आ गया, आप कहीं भी लेके जाना चाहो आप ले जाओ।
वो जो न्यू कैमरा लगा था उसको ढूंढ लेते हैं, कहीं ना कहीं रखा हुआ होगा, लो छुप गया, नो प्रॉब्लम। कंट्रोल ऑल करके दे। या फिर आउटलाइनर में देखो, ये क्यूब है, ये टॉप पे लगा हुआ कैमरा, एफ प्रेस करो, ये रहा, ये रहा, ये मतलब ये बहुत दूर है, प्रोजेक्शन कर रहा है, डिलीट एफ। ये है आउटलाइनर जो आपको सब बताएगा कौन कहाँ रखेगा, आप पकड़ लो, आउटलाइनर बंद कर दो। तो ये आसानी हो जाएगी कुछ दिनों में, थोड़ा सा तकलीफ होगा, लहू बहेगा, तो सब सही हो जाएगा। अब आखिरी चीज जो मैं, ये आखिरी चीज नहीं थी, ठीक है ना। आखिरी चीज वो क्या कि आप अगर राइट क्लिक करके रखो तो आपके पास आ गया एज, वर्टेक्स, फेस। बाकी क्या है उनको अभी नहीं जाना, खुद ही परेशान हो गए। फेस मींस आपका पॉली है, शॉर्टकट नहीं है फेस। अब आप देख रहे हो कोई भी क्लिक किया, लाइक एडिटेबल पड़ता एग्जैक्टली, लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं किया आपने, या डायरेक्ट है। डायरेक्ट, डायरेक्ट या बाइक डायरेक्ट प्रीवियस। बारिश हुई थी ना कल। साइड का ऑप्शन नहीं है, यानी ये वो सर एक क्यूब से सब खेल सकते हैं। हाँ हाँ, ये सब खेलो अपना है। आप राइट क्लिक करो, एज में चले जाओ, एज ले लो, यहां से ले लो, जैसा चाहो आपका। 3 प्रेस करो, ऐसा हो जाएगा, तकिया बन जाएगा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें देख रहे हो कोई ज्योमेट्री नहीं है, तो वो एकदम से उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है स्मूथनेस के लिए। बेपना बेपना, अभी नेट चल पड़ा जैसे, हम शुरू से ही, अब आप लोग पे डिपेंड करता है आप लोग कैसा करना चाहते हो। लाइक पिंक पॉन्ग, और पिंग पोंग, बेबी शार्क, और वीडियोस में चलते हैं। अब व्हाई आर वी डूइंग दिस आइडिया। हाँ, और अभी तो ये 2D चलेगा, हमें 2D नहीं, ये देख रहे हो ये सारा, इसकी बॉडी फील कर रहे हो, ये वही सॉफ्ट है। थोड़ा सा आगे बढ़े, ये इसमें तो पूरी 2D व्यू चलेगा, इसकी बात नहीं करना चाह रहा। आखिर में जो मेरी पसंद की जो आएगी ना शार्क, वो ये आएगी, क्या है भाई, ये वाली, ये देख रहे हो, ये फ्री वाला काम है। ये 3 वाला, ये देख रहे हो सॉफ्टनेस, समझ में आ रही कहानी। लाइक थोड़ा सा फील ले लेते हैं अपन। हमने राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड बाहर आ गए, डिलीट कर दिया इनको, एक क्यूब लिया, ड्रॉ किया क्यूब, पकड़ के खींच लिया, और इनमें विद में एक सेगमेंट, नहीं विद में क्यों डालें, चलो डाल देते हैं, हाइट में भी एक सेगमेंट, बस बहुत है। एज पकड़ा फेस बनाने के लिए, वर्टिसेस सारे नीचे से लिए, मेक श्योर नीचे कर लिए, राइट क्लिक, एज डबल टैप किया, ऐसे कर लिया, और 3 प्रेस करोगे, अरे तो ये आपके लिए इतना सिंपल हो जाएगा कि आप जो चाहोगे करोगे। राइट क्लिक, वर्टिसेस, सारे वर्टिसेस लिए, स्केल कर दिया, तो आप जैसा करना चाहेंगे आप वैसा करेंगे। अच्छा डायरेक्ट फ्री में करेंगे तो वो थोड़ा मसला हो। आपको पता ही नहीं ना हो क्या है, लेकिन इसको सिलेक्ट करके 1 करो, ये ऐसा है, सॉलिड को हमने जो है सॉफ्ट करना है। यह सॉफ्ट है, सॉलिड आपके व्यू के लिए, ये सॉफ्ट है, कुछ भी सॉफ्ट बना सकते कुछ भी, ये बना ही क्यों है, समझ में आ रही कहानी है, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन डे 1 सॉफ्ट इंट्रोडक्शन के लिए अच्छा है, काम के लिए नहीं। आपके सामने ये सारे शेप्स पड़े हुए हैं, आपके सामने आपका माया खुला हुआ है, आपके पिछले माजी में आपने पूरी मैथ्स में लैब बनाई थी, आप अब मुस्तकबिल में रह के माया में फिर से लैब क्रिएट कर ले, बस छोटा सा टास्क हैं। तो सॉफ्ट करना है, ये हार्ड है सर। है। देखो कल को पीछे बैकग्राउंड में है, कुछ भी डिजाइन कर सकते हो,
कुछ भी। आप सॉलिड बॉडी चाहो आप सॉलिड करो, 1 प्रेस करो सॉलिड है। आप सॉफ्ट बॉडी करना चाहो 3 प्रेस करो सॉफ्ट बॉडी। लेकिन सर अगर हमें हेड के चाहिए तो और चाहिए यार तो उसके आगे सिखाऊंगा ना, 6 महीने नहीं हुए हैं, खुदा का हुआ है इस बात का। पहले दिन अगर ऐसा सब कुछ कर लूंगा, मैं हाथ पांव कटा दूंगा, तो मैं 6 महीने क्या कमाऊंगा। अब आपकी मर्जी है, देखो आप क्या करना चाहते हो इन 6 महीनों में। अगर आप लोग नहीं, वो तो बातें तो बहुत होती है, पूरा बनाते हैं ये जो दो, कोई भी अच्छा सा निकाल लो। उनका तो इन्वायरमेंट सब सब मिलता जुलता ही होता है, वो कनेक्टर रोड गाड़ी मिलता जुलता होता है, लेकिन क्वालिटी चेंज होती है। ये इसकी रेंडरिंग क्वालिटी उसकी रेंडरिंग क्वालिटी, हो सकता है हमें वीरे छोड़ के आर्नोल्ड पढ़ना पड़ जाए या रेडशिफ्ट पढ़ना पड़ जाए। सर ये आपको देख के किस पे रहता है? ये तो माया पे ही है, माया का अपना रेंडर है ये वीरे भी नहीं है। सर जैसे ये पहचान कैसे होती है? कोई भी हम एनिमेशन देखने तो ये पता चल जाए माया की है या ट्विन मोशन की है या उसकी है जो अभी जो नया चल रहा है, अनरियल अनरियल है या जो आप अभी जो आर्नोल्ड रेडशिफ्ट सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर मतलब कि जैसे माया है इस तरह का जो दूसरा सॉफ्टवेयर है उसमें बनी हुई है लैंडर। लैंडर और पहली बात तो क्लियर करूंगा, माया जैसा सॉफ्टवेयर नहीं है वो, माया को कॉपी करके अलग से बनाया गया है। लेकिन ये जो मामला है ना कि ये देख के कैसे पता चल जाए, ऑनेस्टली ये एक्सपीरियंस से आता है। जब आप हर चीज को ट्राई कर चुके होते हो, जैसे आपने यहाँ की चाय भी ट्राई की, आपने आगे की भी की, आपने हर जगह की भी, आप फिर कहीं की भी पियोगे ना, आपको समझ में आएगा टेस्ट कैसा है, किसकी कैसी है। ये वो सॉफ्टवेयर की कहानी है, वर्क फ्लो का। आप जब रेंडर इंजन बहुत सारे ट्राई कर चुके होते हो, तो आपको पता होता है हर रेंडर इंजन एक अलग फील दे रहा होता है, आपको समझ में आते हैं किस रेंडर इंजन से काम हुआ होगा। तो वक्तन फवक्तन में समझाता भी रहूंगा। सर ये पूरी सोसाइटी बनती है एनिमेशन के लिए? हाँ, 2 किलोमीटर का एरिया या 3 किलोमीटर का एरिया बनता है, सब कुछ पूरा एनवायरनमेंट ड्रॉ। रिमोट टीवी का आप डिसाइड कर लेते हो कि भाई 3 किलोमीटर का एरिया होना चाहिए, 3 बाय 3 किलोमीटर। अब फिर पूरा पूरा मैप डिजाइन कर लेते हो, अब फिर उसमें एनिमेशन हो रही, सब कुछ उसमें हो रहा है, A to Z। चलो शुरू करते हैं। तो भाई हमने देख लिया ये पीले दरवाजे, पीले कलर की तो अभी कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन देख लेंगे। तो रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ हो रही है। अभी हमने क्या किया, F प्रेस किया, फोकस हो गया। अब आप देखो पिलर, ऑलराइट। अभी मैंने एक्सट्रूड वगैरह की तो बात की नहीं है, तो क्यूब लेते हैं। सिंपल एक क्यूब ड्रॉ किया हमने पिलर के लिए ऐसे, और इनको क्यूब करने के लिए यहाँ पे इनकी विड्थ और हाइट जो है, सॉरी विड्थ और डेप्थ जो है, हमने कर दिया 2, ताकि स्क्वायरिश हो जाए। ऑब्वियस हाइट डिफर करेगी, हमने कहा 10। ऐसे हम राइट व्यू में चले गए, किसी भी व्यू में चले गए, ताकि हम इनको ऐसे ऊपर कर सकें, पर्सपेक्टिव में आ गए। आप चाहो शिफ्ट डी क्लोन कर लो, कॉपी निकाल लो, लेकिन एक चीज, इनको यहाँ करते हैं, इनमें देख रहे हो इनके चैनल बॉक्स में पॉलीक्यूब के फील आ रही है, आई मीन फील कर रहा हूँ, उनकी डिटेल्स आ रही है। जैसे कॉपी निकाली उसमें नहीं हो रही, तो अगर आपको जरूरत होगी तो आप कॉपी नहीं निकालेंगे, लेकिन जब जरूरत नहीं है, मैंने शिफ्ट डी किया, ऊपर निकाला, इनको यहाँ से स्केल किया और ऊपर कर लिया, F प्रेस किया, फोकस थोड़ा सा नीचे किया और थोड़ा सा बड़ा कर दिया और थोड़ा सा पतला कर दिया। अब आपको जितना थिक करना, यहाँ देख लो बिल्कुल पतला सा है, और पतला करना चाहो सिर्फ यहाँ से दबा दो। ये एनिमेशन की मॉडलिंग जिस तरह की हम करते हैं ये इसी तरह की इसी में ही होती है। हाँ, या मैक्स से भी करके लाते हैं? मैक्स से भी करके लिए आते हैं आप मैक्स में बना ले पूरा पूरा एनिमेशन कार्टूनी देखिए तो इसमें इजी लग रहा है। हाँ, हर किसी का फील अलग है, हर किसी का वे अलग है। अभी
आपके पास ये बना हुआ है, फाइन। हमें क्या पता किससे क्या बनेगा। हम ट्राई करते हैं सिलेंडर को। हमने सिलेंडर ले लिया और हमने इनके डिविजन्स कम किए, 5 कर लेते हैं या 6 कर लेते हैं, और वो नीचे से पतला हो रहा है। ठीक है, तो पतला हो रहा है, राइट क्लिक वर्टिसेस, हमने सारे वर्टिसेस लिए और ऐसे कर लिया, और ये वाला वर्टेक्स लिया, वैसे कर लिया, और वापस नीचे के वर्टिसेस लिए, हल्का सा छोटा भी कर लिया, और इनको पकड़ा। आप 4 व्यूज यूज करो, आप सिंगल व्यू में काम करो, ये आपकी एक्सपर्टी है। आपके पास वो भी बन गया है। आप चाहो थोड़ा सा दबा दो, बड़ा कर लो, आप जैसा बनाना चाहो। ये वाले की बात कर रहे हैं। ये जो है फिर पॉली को सिलेक्ट करके आप टेक्सचर लगा सकते हो, छोटा कर सकते हो। इंसर्ट वगैरह की जब बात करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। ये वाली दीवार देख रहे हो, ऊंची है, और फिर ये भी आ रही है बीच में, ये आपके बम्बू भी लगे हुए। ऑलराइट, हमने कहा भाई जब इतना सब कुछ हो रहा है, यहीं से शिफ्ट डी, कॉपी निकाली, राइट क्लिक, मैंने वर्टिसेस लिए सारे, छोटा किया जहां से भी जितनी दीवार चाहिए होगी, फेस लिया, यहाँ से पकड़ा, और ये पतली होनी चाहिए, ये तो जितनी चौड़ी है थोड़ी सी पतली कर लेते हैं, थोड़ी सी बस, बहुत है, ऐसे, ताकि थोड़ा सा डेप्थ आ जाए। ये गई फेस, ये गया, वर्टिसेस ले लिए, और ऊपर वाली भी दीवार है जो यहाँ से आ रही है, फाइन। इसको ऐसे ऊपर करने से पहले मुझे पता है कि आगे का स्टेप क्या है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, शिफ्ट डी, इसी की कॉपी ले लेता हूँ ताकि हमारे पास कोई प्रॉब्लम ना आए, ऐसे। अब इनको लेके, हाँ एग्जैक्टली, अभी तो हमने कनेक्ट करना सीखा नहीं ना, इसलिए ऐसे बता रहा हूँ। और देख रहे हो, यहाँ से पतला है, यहाँ से मोटा है, और यहाँ से स्पेस कम है, फाइन। यहाँ से पतला है, यहाँ से मोटा है, फाइन। हमने वर्टिसेस लिए, यहीं से देख रहे हो एक्सरे मोड एक्टिवेट कर लिया ताकि हमें दिखे, ऐसे यूं पकड़ लिया। यहाँ से स्पेस ज्यादा है, यहाँ से कम हो गया, जितना रखना चाहो। और आपको अब वो सिलेंडर चाहिए, सिलेंडर भी बना हुआ है आपके पास, यहीं पे पड़ा हुआ है, आपने एक सिलेंडर ले लिया और यहीं से इनको 90 डिग्री रोटेट कर लिया, और इसी सिलेंडर को लेके ऐसे रख लिया। राइट व्यू में चले जाओ, आपको दिखेगा अच्छे से। आपने सिलेंडर को थिन कर लिया, जैसा करना चाहो, स्केल से सारा काम हो रहा है। और इसमें देख रहे हो टेढ़े जा रहे हैं, सीधे नहीं है, फाइन। सीधे करने होंगे और टेढ़े करने होंगे, कर लेंगे, कौन से हमें मुश्किल आ रही है। हाँ एग्जैक्टली, ये सारी मॉडलिंग आपको आती है। तो हमने ये लिया, राइट क्लिक वर्टेक्स, इनको लिया, ऐसे रख लिया, और ये वाले पकड़े, इनको हल्का सा नीचे कर लिया, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करना ताकि आप उससे बाहर आ सको ऑब्जेक्ट मोड, और शिफ्ट डी, और फिर हल्का सा ऊपर कर लिया, राइट क्लिक वर्टेक्स, इनके वर्टिसेस लिए, और अभी देख रहे हो ज्यादा स्पेस नहीं है हमारे पास। एक काम करते हैं, इनके वर्टिसेस लेते हैं, थोड़ा सा नीचे करते हैं, ऑब्जेक्ट मोड, वर्टिसेस, थोड़ा सा यहाँ और थोड़ा सा ऐसा, और पर्सपेक्टिव, यहाँ से आप चाहो ये हटा दो ताकि आप ऐसा देख सको। और फिर आपके पास क्या है, इसमें ये पीछे की चीजें हैं कुछ, तो इसकी टेंशन नहीं है हमें। अभी दरवाजा बनाना है, ये वही पिलर वापस रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर वही चीजें आ जाओ, ये बाकी सारा वही रिपीट हो रहा है, इसमें थोड़ा सा मौके हैं, कर लेंगे आगे जाके, अभी कौन सी टेंशन है। एग्जैक्टली, तो हमने इन सबको लिया, नहीं इन सबको नहीं, इन तीनों को लिया, शिफ्ट डी, इनको पकड़ा, यहाँ रखा, दरवाजा आधा रेडी, इन सबको लिया, थोड़ा सा यहाँ कर लिया आपने, और अपने लिए आपने कंट्रोल जी प्रेस कर दिया, ग्रुप, ये ग्रुप हो गया।
लेकिन ये अनग्रुप भी है, लेकिन ये ग्रुप भी है। कैसे? अब इन पे क्लिक करोगे, ये सिंगल सिंगल है, आप मूव कर लो, ऐसा तो नहीं होता ग्रुप में। मैंने कहा ना ये अनग्रुप भी है, लेकिन ये ग्रुप भी है। क्यों? आपने ये सारा ग्रुप किया था ना, आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को लो और अपने अप एरो की, जिससे गाड़ी भगाते हैं ना अपन, ये ग्रुप में आ गया। क्या हो क्या रहा है, आउटलाइनर में चलकर समझते हैं इस कहानी को। देखो ग्रुप बना हुआ है, लेकिन जब आप क्लिक करते हो वो सिंगल सिंगल सेलेक्ट करता है, ये ग्रुप सेलेक्ट नहीं हुआ है। देख रहे हो लाइट है, अब जब ऊपर करूंगा ना ये डार्क हो जाएगा, अब ये पूरा ग्रुप सिलेक्ट होगा। ऐसे सिलेक्शन होती है। और अब आप इनकी कॉपी निकाल लो, हमने ये लिया, ऐसे नहीं, ऐसे लिया, शिफ्ट डी, कॉपी निकाली, इनको यहाँ किया, रोटेशन परफेक्ट 180 डिग्री डेफिनेटली, तो हमने -180 कर दिया और इनको यहाँ ले आए आप। आ रहे? बस अभी अपने को वो बनाना है और वो बनाना है। आ जाओ फ्रंट व्यू में। ओह हमने राइट से बनाया हुआ है, ओके राइट में आ गए आप। एक मिनट टॉप में चलते हैं, मुझे कुछ गड़बड़ी लगी है, देख रहे हो आगे पीछे हो रहा है। ऑल्ट बी, देख रहे हो, ग्रेड ऑफ कर दिया, इनको लिया ऐसे और एडजस्ट कर लिया आपने। ग्रेड ऑन करके भी देख लो, अभी सही है। आ जाओ जरा राइट व्यू में, अब देख रहे हो कितना क्लीन। टाइम लगेगा वो जब स्पेस दबा के और उसमें थोड़ा सा पहला दिन है, कैसा मतलब घोल के थोड़ी ना चाय थोड़ी है। हाँ हाँ ये थोड़ा सही है, थोड़ा सही है ये। वो इसलिए आता है हमने वेट्स में करिए। अब आओ, वो जो दरवाजा बनाना है, आपको ज्यादा कुछ पालने पुलने की जरूरत नहीं है। आप देखो बहुत सिंपल, मैं ब्लैक में ही हूँ इस वक्त। आपने लिया क्यूब, आपने ड्रॉ किया एक पतला सा लकड़ी के लिए, ऐसे आपने इनकी हाइट में एक, नहीं जरूरत भी नहीं है, विड्थ में एक डाल लेते हैं और डेप्थ में एक डाल लेते हैं। वैसे विड्थ की भी जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली हमने ऐसा किया, ये बन गया। देख रहे हो, एक इनकी कॉपीज निकालनी है और इतनी निकालनी है, 1 2 3 4 5, फाइन। इनको लिया, राइट व्यू में आए, ऑब्वियसली छोटा होगा, फाइन। हमने पहले एक कॉपी निकाली, शिफ्ट डी शिफ्ट डी शिफ्ट डी, इलस्ट्रेटर वाली कहानी चल रही है। अभी आप एक को लो, राइट क्लिक, वर्टेक्स पकड़े, वर्टेक्स नीचे किया, जहां से भी करना, देख रहे हो ये इसके नीचे से शुरू हो रहा है, और राइट नीचे से शुरू कर लिया आपने, राइट क्लिक, इनको पकड़ा, वर्टेक्स और राइट, राइट क्लिक, वर्टेक्स, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, राइट क्लिक, वर्टेक्स, राइट क्लिक, और ये हो गए सारे। इन सबको पकड़ के थोड़ा सा करीब भी कर लिया और कंट्रोल जी फॉर ग्रुप, शिफ्ट डी, रोटेशन की परफेक्ट 180 डिग्री, यहाँ पे आ रहा है -180, और एक बीच वाला डिलीट होगा, ये वाला कर लेंगे अपन। ऐसे किया, इनको डिलीट किया, अप एरो की, ग्रुप में तो आपको ऐसे किया, इसको थोड़ा सा हाइट देते हैं ताकि फील आए, और इनको लिया, करीब कर लिया, आगे पीछे हो रहा है, कितनी गंदी बात। ऐसा किया, टॉप व्यू में चलते हैं, वो आगे पीछे क्यों हो रहा है ये मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि इसकी कुछ अलाइनमेंट डिस अलाइन हो रही है। हाँ वो तो है जरूरी। ऑल्ट बी, तो सबको एक साथ एक ये लिया, ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है, शिफ्ट प्रेस करके दो सेलेक्ट कर लिए, सिर्फ अप एरो की दबा दो, वो दोनों के ग्रुप में आ जाएगा। एकदम आसान है ये, बन जाएगा। फिर एक काम करो, 5 मिनट का एनवायरमेंट है इसका। हाँ हाँ, ये वाला गुलाम रसूल एपिसोड
2022 मिशन कंपास। सेटिंग तो बहुत ज्यादा पानी भया नहीं, जगह तो बनाए, जगह ही नहीं है, पानी कहाँ से? ओहो, ऐसी फुटपाथ बना लो इसकी, देख लो कितना आसान है भाई। घर से बना के लाके आपने यहीं से एक बॉक्स बना लिया, ये फुटपाथ है, ये आपका फुटपाथ बन गया। इवन दो आपने इसी के वर्टिसेस ले लिए, बड़ा कर लिया, वैसे फुटपाथ अंदर तक तो नहीं जाता, ये रहा राइट क्लिक, आप इन्हीं को लो, ऐसे बड़ा कर लो साइड से, शिफ्ट डी, शिफ्ट डी, बीच में रखा, फेस पकड़ा, हल्का सा नीचे फॉर रोड, बना देते हैं आओ। सर, लेकिन इसमें करेक्टर वाली चीजें थोड़ी सी ज्यादा टफ है इसके मुताबिक। कुछ भी टफ नहीं है, कैरेक्टर भी यूं जैसे ये बन रहा है वैसे बनेगा। ब्रेकिंग पे मॉडलिंग की नहीं है, ये गाड़ियां बनती हैं, बनी बनाई मॉडल जो है कुछ कम बोला था। लेकिन सर वो जैसे आपने देखा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये हो जाएगा आराम से। किड्स में जो गाड़ियां बनी हैं वो थोड़ी कार्टूनिक टाइप की है, जो हम वो उठाते हैं तो हम अपनी बनाएंगे ना, मॉडल करेंगे ना इनके हिसाब से, कौन सा मुश्किल है। और वैसे गाड़ी बनाना भी यहाँ कोई मुश्किल नहीं है, देखो वही बॉक्स है आपका, वो मैंने हटा दिया, यहाँ से ले लेते हैं बॉक्स, आपका यही बॉक्स है गाड़ी के लिए, ये रहा, थोड़ा सा हवा में बना लेता है, ये बॉक्स है, विड्थ में 2 रख लेता है, हाइट में 1 रख लेता है, डेप्थ में 2 रख लिए, अब बस एजेस को पकड़ा, स्केल कर लो ताकि ये दूर दूर हो जाए, करीब करीब हो जाए। ये बोनट का एरिया है, इनको पकड़ा ऐसा कर लिया, ये 2 क्यों रखे ताकि टायर का एरिया बन जाए, यहां से भी निकालना। आपने ये फेस पकड़े और सिर्फ ऐसे खींच लिया, आपकी गाड़ियां रेडी हो रही हैं। वैसे तो शिफ्ट प्रेस करो ताकि एक्सट्रूड हो जाए, शिफ्ट से एक्सट्रूड भी बता दिया, चलो और आसानी हो गई। हाँ, ये एज पकड़ा पूरा, विंड स्क्रीन बनानी है, बीच में कर लिया, कहीं भी कर लिया, इसको ऊपर कर लिया, जैसा करना चाहो, इसको नीचे कर लिया। अभी हम 3 करेंगे, 3 करोगे तो ये है ना, कितना सिंपल है ये सॉफ्टवेयर और कितना फास्ट है। जो लगाना चाहो, अपनी गाड़ी है, बस सिलेंडर तो लगाए टायर वाली जगह। अभी टायर का मौका बनाया नहीं है, सिलेंडर डाल रहे हैं, मतलब क्या चाह रहे हो जिंदगी से।